मनाते हैं। और एक भव्य हमारा बड़ा कार्यक्रम जो होता है वो अशोका विजयदशमी का होता है, यानी कि जिसको दशहरा बोला जाता है हिंदुओं में, हमारे बौद्धों के अंदर उसको अशोका विजयदशमी बोला जाता है। महाराजा सम्राट अशोक ने उसी दिन ही, दसवीं के दिन ही उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। आपको जैसे जानकारी होगी इतिहास की कि उन्होंने कलिंग पर युद्ध किया था, और कलिंग का युद्ध करने के पश्चात जो वहाँ पर रक्तपात हुआ था उससे वो बहुत आहत हुए थे और वो बहुत ही परेशान थे। उनके मन में शंकाएं इतनी और बहुत ज़्यादा द्वंद्व चल रहा था। तो इसी बीच उनकी मुलाकात एक नेग्रोध नाम के सामनेर से हुई। सरामनेर कहते हैं जो पूर्व भिक्षु नहीं होता है, जो ऊर्जा लेके और धर्म की शिक्षा लेने शुरू हो जाता है, विद्यार्थी होता है, उसको सरामनेर कहा जाता है। तो उस सरामनेर को उन्होंने अपने महल में बुलाया, और महल में बुलाने के पश्चात उनसे अपनी व्यथा कही कि मैं बहुत आहत हूँ अंदर से, मेरा मन बड़ा व्यथित है और मैं परेशान हूँ, कुछ ऐसे धम्म के शब्द मुझे सुनाइए जिससे मेरे मन को संतोष हो और मुझे जो गिलानी हो रही है वो खत्म हो जाए या फिर कम हो जाए। तब उस नेग्रोध भिक्षु उसने सरामनेर ने महाराजा सम्राट अशोक को अप्रमाद वर्ग की, एक बौद्धों का बहुत बड़ा ग्रंथ है धम्मपद, तो धम्मपद में दूसरा अध्याय है अप्रमाद वर्ग। तो अप्रमाद वर्ग की उन्होंने जो गाथा सुनाई, उनसे उनको बड़ी शांति मिली और उन्होंने तभी निश्चय कर लिया था बौद्ध धर्म को ग्रहण करने से के लिए। उससे पहले वो बौद्ध नहीं थे, वो जीवक संप्रदाय को मानते थे। उनके पिताजी थे बिंबिसार, और वो भी, और उनके जो दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो वो आजीवक पंथ को ही मानते थे। लेकिन सम्राट अशोक ने अशोका विजयदशमी के दिन बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, और उसके पश्चात सम्राट अशोक ने पूरे भारत में जम्बूद्वीप बोला जाता था इसको, पूरे जम्बूद्वीप के अंदर उन्होंने 84,000 धम्म स्कंध स्थापित कराए, जिसके अंदर उन्होंने शिलालेख लगवाए, अशोक स्तंभ लगवाए, उनके ऊपर श्लोक लिखवाए, जो कल्याणकारी जो मार्ग थे भगवान बुद्ध के वो लिखवाए, और बहुत सारे संघाराम बनवाए, बौद्ध स्तूप बनवाए, और प्याऊ बनवाई, हॉस्पिटल बनवाए, पक्षियों के लिए भी हॉस्पिटल बनवाए, जानवरों के लिए। मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं, आप सबसे पहले ये बताएं कितने वर्ष से आप जुड़े हुए? मैं यहाँ पर 2006 से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। समता बुद्ध विहार से, तो लगभग 19 साल मुझे यहाँ पर हो गए हैं। मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर शुरू में यहाँ आना प्रारंभ किया तो यहाँ पे धम्म की जो चर्चाएँ होती थी, हमारे बहुत बड़े विद्वान थे आदरणीय मधुकर पिपलान जी और बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी, एक बहुत ही रिनोन्ड नेम है, बहुत बड़े नाम हैं, जब वो धम्म की देशना किया